हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स की एनुअल समिट है वो कंक्लूड की गई है 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में साउथ अफ्रीका में। तो इस लिहाज से आप लोग का ब्रिक्स इम्पोर्टेंट हो जाता है और 2023 में आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में देंगे तो यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। ये करंट अफेयर के टॉपिक में आता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स कैसे बना था, ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस दुनिया में क्या है। तो चलिए ब्रिक्स को समझते हैं 10 मिनट्स में। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों को दुनिया के जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं वो समझाया करूँगा। तो पहला ग्रुप्स आता है हमारा ब्रिक्स वाला। तो ब्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर ये ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स बना कैसे था, क्या है। तो इसका जो पहली बार आप लोगों को एक याद रखना है, एक नाम था जिम ओ नील। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जो गोल्डमैन सैक्स के लिए काम करते थे। इन्होंने 2001 में आइडिया दिया कि अगर आप इन चार कंट्री में पैसा लगाओगे तो वहाँ से आप लोग को रिटर्न सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि 2050 तक ये चार कंट्री हैं, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी। वो चार कंट्री कौन कौन सी हुआ करती थी? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। फिर क्या होता है, अभी इन्होंने तो आइडिया दे दिया 2001 में, तो 2006 में ये कंट्री क्या करती हैं, 61st जो 61वीं जनरल असेंबली मीटिंग थी यूनाइटेड नेशन की, उन सितंबर के जो 23 को, तो वहाँ पर ये इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो साइड में आकर के मिलते हैं, एक साइड मीटिंग करते हैं और वहाँ पर एक ऑफिशियल ग्रुप फॉर्म होता है, आप लोगों का ब्रिक बन जाता है। और ये पहली बार होता है जब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना कलेक्टिवली एक साथ आते हैं किसी मंच पर। उसके बाद क्या होता है, तो ये आप लोग का ब्रिक्स इस तरीके से बनता है। बी से आप लोग का ब्राज़ील बनता है जो साउथ अमेरिका की कंट्री है। आर से आप लोग का रशिया बनता है जो आप लोग की यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। उसके बाद आई से आप लोग का इंडिया बनता है और सी से आप लोग का चाइना बनता है और साउथ अफ्रीका बाद में ऐड होता है, तो उससे एस एक्रोनिम आता है। तो ग्रुप बन चुका था। उसके बाद क्या होता है, इसकी जो पहली मीटिंग है वो 2009 में होती है। कहाँ पर? क्योंकि किसी भी ग्रुप की आप लोगों को फर्स्ट मीटिंग हमेशा याद रखनी होती है। तो ये 2009 में होती है और कहाँ पर होती है? याकतरिनबर्ग एक जगह है रसिया में, तो रूस में होती है 2009 में। उसके बाद क्या होता है, 2010 में एक साउथ अफ्रीका कंट्री है वो ऐड होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चाइना, और इसका जो एक्रोनिम है ब्रिक्स से चेंज करके क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। और साउथ अफ्रीका पहली बार मीटिंग जो अटेंड करता है वो तीसरी मीटिंग को अटेंड करता है 2011 में, जो मीटिंग होती है चाइना के सन्या शहर में। उसके बाद देख लेते हैं जो पहली ब्रिक्स समिट है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो जो पहली मीटिंग थी, पहली फॉर्मल समिट थी जो रूस में हुई थी 16 जून ऑफ 2009 को, और भारत की ओर से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के मनमोहन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? तो इसका एजेंडा इम्प्रूविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, दुनिया में जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, ये इसका एजेंडा था। जैसे कि आप लोग का यूनाइटेड नेशन भी, इसमें भी आप लोगों को रिफॉर्म रिक्वायर्ड्स है। उसके बाद एक ये भी था, हाउ द फोर कंट्री कुड बेटर कोऑपरेट इन द फ्यूचर में चारों कंट्री किस तरीके से कोऑपरेट करेगी, एक ये एजेंडा था। थर्ड ये था कि देयर वाज ए फर्दर डिस्कशन, इट वाज दैट डेवलपिंग कंट्री कुड बिकम मोर इन्वॉल्व इन द ग्लोबल अफेयर्स। तो ग्लोबल अफेयर्स में जो डेवलपिंग कंट्री है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये भी इसका एक एजेंडा था जो पहली समिट हुई थी। यही आप लोग का ब्रिक्स का एजेंडा है। उसके बाद ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है सर, पूरी दुनिया के लिए ब्रिक्स इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों सब लोग इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 42% तो इन 5 कंट्री में ही रहता है। तो इस वजह से ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों का 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी, दुनिया का जितना भी एरिया है उसका 30% किनके पास है, इन ब्रिक्स कंट्री के पास है। उसके बाद दुनिया की जितनी भी जीडीपी है उसका 23% ऑफ जीडीपी किसके पास है, इन 5 कंट्री के पास है। नेक्स्ट आता है आप लोग को 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका 18% ये कंट्रोल करते हैं। तो इस लिहाज से आप लोग का जो ब्रिक्स है उसकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया के लिए बन जाती है। फिर एक इनिशिएटिव भी आता है BDB का, NDB का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये कब बनता है इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। तो NDB देख लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक था। द आइडिया ऑफ NDB वाज फर्स्ट कंसीव इन द 2012। तो 2012 की जो समिट होती है, ये समिट होती है दिल्ली में। तो यहाँ पर एक आइडिया आता है कि इस तरह का बैंक डेवलप किया जाए। द एग्रीमेंट ऑफ NDB वाज साइंड ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट हेल्ड इन द फोर्टेलेजा ऑन 15 जुलाई 2014। तो आप लोग का 2014 में एक एग्रीमेंट साइंड होता है कि आप लोग का जो एग्रीमेंट है किसके रिगार्डिंग, NDA के लिए की ओर एस्टेब्लिश किया जाएगा। और फाइनली आप लोगों का जो बैंक स्टार्ट हो जाता है 2015 में।
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है, तो चाइना के शंघाई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है। और रीजनल ऑफिस इन साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया में भी अब इसका एक रीजनल ऑफिस खुल चुका है गुजरात में। किसका, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स की जो 5 कंट्री है उन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया है। इसके पहले चेयरमैन पूछे जाते हैं कि पहले चेयरमैन कौन थे, पहले प्रेसिडेंट थे इसके केवी कामत, जो इंडिया से थे। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि ब्रिक्स के करंट में जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट, उसके करंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो है मिस्टर डिल्मा रोसेफ। तो मिस्टर डिल्मा रोसेफ है ये करंट में एनडीबी की प्रेसिडेंट है, जो 26 जुलाई 2023 को अपॉइंट की गई है। एक करंट का क्वेश्चन है। तो एनडीबी के बारे में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब चलते हैं इसके समिट्स के बारे में। आज तक कितनी समिट हुई, जो पहली समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी। इसमें क्या था, रिफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 2010 में मीटिंग होती है जहाँ पर ब्राज़ील को ऐड किया जाता है, और 2010 में पहली बार ब्राज़ील इसमें ऐड हो जाता है। और जो 11 की समिट होती है 2011 वाली, यहाँ पर क्या कौन, साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद 4th समिट 2012 वाली, ये इंडिया में होती है। आप लोग को याद रखना है कि इंडिया में जो समिट है ब्रिक्स की वो कौन से ईयर में हुई थी, 2012 में। फिर 5वीं समिट होती है 2013 में साउथ अफ्रीका में, और 6th समिट होती है आप लोग की 2014 में ब्राज़ील में। तो ये आप लोग को याद नहीं रखनी है, बस इनका एक याद रख लीजिएगा। 7th समिट 2015 रसिया में। फिर उसके बाद 4 साल बाद फिर इंडिया में समिट होती है 2016 में, द जॉइंट समिट ऑफ बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर बिम्स्टेक की भी जॉइंट समिट होती है, कहाँ, 2016 में, ब्रिक्स की साइड लाइन पर ही। तो ये आप लोग याद रखिएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से, 2012 2016। उसके बाद 2018 साउथ अफ्रीका में, 2019 आप लोग की ब्राज़ील में, 2020 आप लोग की रशिया में होती है। फिर से आप लोगों की होती है 13वीं ब्रिक्स समिट 2021 में इंडिया में होती है, हेल्ड ऑन 9 सितंबर 2021, एंड थीम विल बी 13th ब्रिक्स समिट ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन। तो 2012 में होती है, उसके बाद 16 में होती है, देन आप लोगों की 21 में होती है। तो 3 समिट इंडिया में आज तक ब्रिक्स की हो चुकी है। इनकी समिट को याद करने की ट्रिक होती है, ये एक ऑर्डर में चलती है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जिस तरीके से इस ग्रुप का नाम है उसी तरीके से इनकी मीटिंग चलती है। पहले ब्राज़ील में होगी, नेक्स्ट समिट रसिया में होगी, उसके बाद इंडिया में, देन चाइना में, देन साउथ अफ्रीका में। तो 2022 वाली चाइना में हुई है, तो जो करंट में 2023 की होगी वो कहाँ पर होगी, तो ऑलरेडी वो साउथ अफ्रीका में होगी। इसके बाद नेक्स्ट अब ब्राज़ील में, फिर रसिया में। इस तरीके से एक ऑर्डर चलता है ब्रिक्स की समिट का। अब देख लेते हैं जो लेटेस्ट समिट हुई है, इसकी 15th समिट हुई है। ये जो 15वें नंबर की समिट है 22 से 24 अगस्त के बीच कंक्लूड की गई है, और सेंट डॉन कन्वेंशन सेंटर है जोहान्सनबर्ग में, ये आप लोगों का साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर ये 15वीं समिट को कंक्लूड किया गया है। आपको उसकी थीम याद रखनी है, थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है, द ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो आप लोग याद रखना ब्रिक्स एंड अफ्रीका, इतना भी याद रख लोगे तो भी आप लोग ऑप्शन में से चूज कर पाओगे कि ये थीम रहेगी। तो याद रखिए कौन सी थीम है इसकी, ये थीम है। उसके बाद जो मेजर अनाउंसमेंट हुई है 15वीं समिट की, वो आप लोग को याद रखना है कि 6 नई कंट्री को इंक्लूड किया जाएगा ब्रिक्स में। और इसके जो इस समय जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, सिरिल रामाफोसा जी ने अनाउंस किया है कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब एंड यूएई हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द ब्लॉक ऑफ फुल मेंबरशिप 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 से 6 मेंबर और ऐड हो जाएंगे ब्रिक्स में। और एक्रोनिमिक तो पता नहीं इसका चेंज करेंगे नहीं करेंगे। बाकी जो टोटल कंट्री 5 से प्लस 6 इसमें 11 हो जाएंगी 1 जनवरी 2024 से। तो ये थे 15 जो समिट हुई है उसके पॉइंट्स। तो ये थे ब्रिक्स के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रिक्स कैसे बना, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या क्या इसकी समिट्स कहाँ कहाँ पर हुई है। तो आई होप अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो का मैं टारगेट रख रहा हूँ 100 लाइक। अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ग्रुप बिम्स्टेक हो गया, या फिर आप लोगों का आसियान हो गया, या एडीबी होगा, जो भी नए नए ग्रुप हैं उनको आप लोगों को 10 मिनट में समझा दूंगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का @HighStudy। तो इस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। आई होप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।